गुड इवनिंग टू ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी के सभी? आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे। माय डियर, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको टीएसडी से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछ लिए जाते हैं। टीएसडी टॉपिक से लोगों को डर क्यों लगता है? इसका मेजर कारण ये है कि इसमें लोगों को टर्म्स नहीं समझ आते हैं, कि इसमें जो की पॉइंट यूज किया जा रहा है वो नहीं समझ आता है। और मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे लेक्चर को देख लिया तो आपको टीएसडी से जो क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो कभी गलत नहीं होगा और 100% आप सही करके आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सब लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, सभी को गुड इवनिंग भैया। सबका मैसेज देख रहा हूँ, सबके कमेंट चल रहे हैं बढ़िया से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, राम राम। सब लोग पढ़ लो, चलो आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले ना इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज समझना होगा। आपको इसके टर्म्स समझ आने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। तो सर टाइम क्या होता है? अरे टाइम के बारे में आप नहीं जानते। समय देखो, समय आपका अच्छा चल रहा है। समय सर हो सकता है सेकंड में हो, सर समय हो सकता है सेकंड में हो सकता है सर मिनट में और हो सकता है कि घंटे में हो। हाँ सर, समझ गए। समय 3 तरह से हो सकता है। आप लोगों को ऑलरेडी ये समय के बारे में पता है कि सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और घंटे में हो सकता है। यहां पर मैं लिख देता हूं घंटे। मिनट में हो सकता है और किस में हो सकता है? सेकंड में हो सकता है। तो ये सारी बातें आपको सेकंड में होना चाहिए। अब एक चीज समझना है, सर स्पीड किस में होता है, डिस्टेंस क्या मायने है? तो देखिए, स्पीड को समझना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो स्पीड। कोई पूछे आपसे स्पीड क्या होता है तो लिखिएगा इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी। इसको इंग्लिश में अगर बोले तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। सर ये वाला बात समझ नहीं आया जो आपने यूनिट वर्ड लगाया, इकाई। देखिए, ये इकाई का मतलब ये हुआ कि वो इकाई 1 सेकेंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटे भी हो सकता है। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई 1 सेकेंड में जितनी दूरी चलेगा उसी को हम उसकी स्पीड कह देंगे। सर समझ नहीं आया? अभी समझ आएगा। जैसे एक बात बताइए, मैं अगर बोलूं कि कोई आदमी 1 सेकेंड समय लेता है और वो 10 मीटर दूरी चलता है, लेट्स सपोज, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो इसकी स्पीड रहेगा उसे हम बोलेंगे कि सर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। और एग्जांपल समझिए, जैसे मैं मान लीजिए मैं बोलूं कि सर 5 सेकेंड में एक आदमी, एक बैलगाड़ी, एक रिक्शा चालक 5 सेकेंड में मान लीजिए कि यहां से 80 मीटर डिस्टेंस चलता है। तो हम 5 सेकेंड के बारे में जानकारी दिया, हमें इकाई समय के बारे में चाहिए, तो हमें इसे 1 बना सकते हैं। 5 को 1 बनाने के लिए इसी से डिवाइड यहां भी कर देंगे और इसी से डिवाइड यहां कर देंगे, 5 से दोनों साइड। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 1 सेकेंड और इस 80 को 5 से डिवाइड दे देंगे तो 16 मीटर। तो माय डियर, ये मतलब हुआ कि अब 1 सेकेंड में 16 मीटर चल रहा है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आप बाय डिफॉल्ट बोल देंगे सर 16 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड हो जाएगी। गॉट इट? अच्छा, अगर इसी चीज को ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आप 4 घंटे में 200 किलोमीटर पटना से मान लीजिए इलाहाबाद की दूरी तय करते हैं 4 घंटे में। तो भाई 4 घंटे में आप 200 किलोमीटर चल रहे हो। इकाई समय में पता लगाओ कि 1 घंटे में कितना चल रहे हो। तो 1 घंटे में 200 को 4 से भाग दे दो तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब 1 घंटे में आप 50 किलोमीटर चल रहे हो। आप जिस भी माध्यम से चल रहे हो, बैलगाड़ी से चल रहे हो, रिक्शा चालक से चल रहे हो, रिक्शा पे बैठ के चल रहे हो, टमटम पे चल रहे हो, ट्रेन से चल रहे हो, तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हो तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है? आई होप आपको ये बात समझ आ गया होगा कि मैं स्पीड के बारे में क्या बता रहा था। ठीक है, याद रहेगा, इकाई समय में तय की गई दूरी। वो समय 1 सेकेंड में भी तय की गई दूरी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 घंटे में भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं
सर डिस्टेंस के बारे में बताइए, डिस्टेंस क्या होता है। अब ये देखिए डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में हो सकता है, सर सेंटीमीटर में होने का सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन सेंटीमीटर बहुत छोटी सी डिस्टेंस होती है। अब आप ये बताइए, आपका पैर अगर एक बार ऐसे रखेंगे तो कितना लेंदी हो जाता है, इतना हो जाता है, तो कितने सारे सेंटीमीटर हो जाता है, तो कैलकुलेशन बहुत बड़ा ना हो, इसके लिए हम डिस्टेंस को मीटर और किलोमीटर में ही पढ़ते हैं। रखने के तो आप कुछ भी रख सकते हैं, तो ये सेंटीमीटर व्यवहारिक तौर पे आपके पेपर में यूज नहीं होगा, तो मीटर और किलोमीटर पे काम करना है। अब आइएगा, इसके बाद हम आपको कुछ बातें और सिखाते हैं, रुक जाइएगा। यहां पर एक चीज समझिए, बेसिक बातें हैं, बेसिक पॉइंट हैं जो आपको बहुत जानना जरूरी है, इनका हम इस्तेमाल करेंगे बेसिक पॉइंट को, और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से क्लियर होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको ये नहीं आता होगा। फिर से हाँ, सभी लोग भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, फटाफट वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। जितने लोग लाइव जुड़े रहते हैं ना, सब लोग फटाफट सेशन को लाइक शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। और मैं दावे से बोल रहा हूँ, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता मैथ्स ना, बस क्लास में एकदम इज्जत से बैठे रहो, पढ़ते रहो, एक एक बात आपको समझ आएगा, एक एक बात, लेकिन इज्जत से बैठना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया पढ़ाई पे ध्यान कम है, कमेंट पे देख रहे हैं, हाँ शुक्रिया ठीक है, तुम मैसेज कर रही हो, हम भी यहीं पर हैं तुम्हारा इंतजार कर, ऐसे नहीं होगा, फोकस करो। अब बेसिक पॉइंट में यहां देखो क्या है, जैसे मैं बोलूं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे सर एक घंटे में 60 मिनट होता है। और मैं बोला कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो एक मिनट में सर 60 सेकंड होते हैं। तो अब मैं बोलूं कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो देखो एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा एक घंटे में 3600 सेकंड। तो ये बात को दिमाग में रखना है कि एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर है? और ये बात तो आपको बचपन से याद है, इसमें तो कोई हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं। तो ये बेसिक कन्वर्जन है हमारा समय का, जो आपको जानना जरूरी है। इसी प्रकार से थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बात समझाता हूं। जैसे माय डियर आपसे मैं बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये बात भी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो होता है यूनिट कन्वर्जन। जैसे यहां देखिएगा, आपको यूनिट कन्वर्जन में स्पीड का यूनिट, स्पीड का जो बेसिकली यूनिट होगा ना माय डियर, वो किस रूप में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पहला मिलता है मीटर पर सेकेंड, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और किस में हो सकता है, तो ये हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को बोल सकते हैं किमी पर आर। ये लिखा हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा, किमी पर आर। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मीटर पर मिनट में हो, मीटर पर मिनट में हो। अब मैं सब बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। मीटर पर मिनट में हो तो क्या करेंगे, अभी ये समझिए कि आपके पास सपोज करिए कि माय डियर यहां पर लिखा हुआ है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और मैं इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटे को थोड़ा सा गंदी नजरों से देख रहा हूं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल। तो देखो इसको क्या करते हैं, 1 किलोमीटर, इसको लिखने का ये मतलब हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटे का ये मतलब हुआ कि एक आदमी ने 1 घंटे में कितना चला है, 1 किलोमीटर चला है, यही इसका मायने हुआ। और 1 घंटे को अगर माय डियर सेकंड में लिखेंगे तो कितना सेकंड हो जाएगा, 3600 सेकंड। मतलब 3600 सेकंड में ये 1000 मीटर चला है, यही होगा ना। मतलब देखो कुछ कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 का पहाड़ा पढ़ लो 18 बार में और 2 का पहाड़ा 5 बार में, तो यहां से 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो आप बोलोगे 5/18 मीटर चलेगा। अब बताओ 1 सेकंड में 5/18 मीटर चलेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं कि अब ये बन जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिला कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 5/18 मीटर पर सेकंड। 1
1 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या होता है? 5/18 मीटर पर सेकंड। दिमाग में रहेगा ये बात। सर इससे फायदा क्या होगा? देखिए इससे फायदा ये होगा कि जैसे सपोज करिए कि आपसे पेपर में ऐसे पूछ लिया कि अगर किसी ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और माय डियर इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में, तो आपको पता है कि सर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 72 एकम 72, एक तो सब में गुणा होता है और ये किलोमीटर प्रति घंटा तो रहेगा ही रहेगा। और अभी सिखाया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटे को हम लिख सकते हैं 5/18 और ये बदल जाएगा मीटर पर सेकंड में। और यहाँ पर 72 मल्टीप्लाई है तो 18 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये कन्वर्ट हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब एग्जाम में इतना नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है यहाँ देखिए, पेपर में आपको इतना करना है, वो यहाँ लिख देता हूँ। पेपर में बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है, कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है और वहां से जाना है आपको मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड से आना है किलोमीटर में, बस ध्यान से समझिएगा। अगर जानकारी किलोमीटर प्रति घंटे में है, जाना है मीटर में, मीटर पर सेकेंड में, तो इसी x में क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब उल्टा आना हो मीटर पर सेकेंड से इसमें, तो उल्टा कर दीजिए, 5/18 का उल्टा 18/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? गॉट इट? यस सर। भूल जाएंगे तो देखो, भूल जाओगे तो उसके लिए तरीका, किलोमीटर थोड़ा अमीर आदमी है, किलोमीटर थोड़ा क्या है? अमीर। अमीर मतलब थोड़ा बड़ा है, और जो मीटर है थोड़ा सा गरीब है, गरीब गरीब गरीब, ठीक है? अरे गरीब है, ध्यान दो। तो अगर बड़ा आदमी छोटे के घर जाएगा, बड़ा आदमी छोटे के घर जाएगा तो छोटा जैसा व्यवहार करेगा, समझ रहे हो? और अगर छोटा आदमी बड़ा के घर जाएगा तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, हम तो भैया लॉरियल पेरिस से नहाते हैं, है ना, हमें ये लाइफ बॉय वाला साबुन नहीं चाहिए। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप किलोमीटर से मीटर में जाओगे, बड़ा आदमी छोटे के घर जाएगा तो छोटे जैसा बन जाएगा। तो छोटा वैल्यू कौन है? 5, 5 ऊपर दिखेगा। और जब छोटा मान बड़े के घर में आएगा तो बड़ा जैसा बन जाएगा, मतलब 5/18 में बड़ा कौन है? 18, तो 18 ऊपर दिखाई देगा। क्लियर है सर? समझ आ गया? अब देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जैसे मान लो कि मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर एक बात बताइए, ये 30 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके बताइए किलोमीटर में। तो अगर माय डियर इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो जरा बताओ क्या करेंगे? सर आपने सिखाया कि ये छोटा है मीटर और ये बड़ा है, तो छोटा वाला आदमी बड़े के घर में जाएगा तो बड़ा जैसा दिखेगा, तो 5/18 में बड़ा 18 ऊपर दिखेगा, नीचे 5 दिखेगा। और जिसे बदल रहे हो उसे गुणा कर, तो 5 का पहाड़ा 6 बार और 18 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 6 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सर वाह, क्या बात है सर, एक एक बात एकदम दिमाग में घुस जा रहा है, इतना बढ़िया से सिंपल समझा दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए कि आपसे मैं पूछ लेता कि 45 मीटर पर सेकंड को बदलिए। सर ये मीटर पर सेकंड है, ले जाना है कहाँ है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो क्या करना सिखाया था आपने? भैया अमीर के घर जा रहा है तो 18 ऊपर दिखेगा, 5 नीचे, 5 नवा 45, 18 नवा कितना हो जाएगा? 162, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? अब मैं आपको किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा हूँ, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रहा हूँ और उसको बदल दीजिएगा मीटर पर सेकेंड में। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पर किलोमीटर में ऑलरेडी दे देता हूँ। जैसे सपोज करिए दे दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। सर कोई बात नहीं है, देखिए ये अमीर है, गरीब के घर जाना है, तो छोटा दिखेगा ऊपर 5 ऊपर दिखेगा, नीचे 18, 90 से गुणा कर दीजिए तो 18 5 90 और 5 5 25, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब एक चीज समझिएगा, आपको एक स्पीड के बारे में क्या बताया था? कोई आपसे पूछे कि चाल क्या होता है, स्पीड को क्या बोलते हैं? चाल कहते हैं, चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? अभी चाल बराबर ये सीखे थे कि इकाई समय में तय की गई दूरी। इसका मतलब हुआ कि इकाई समय में मतलब 1 घंटे में जितना दूरी चला है, मान लीजिए 5 किलोमीटर चला है, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चला है, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को 1 से भाग दे देंगे। इसका यही मतलब है कि 5 किलोमीटर दूरी चला है 1 घंटे में। तो इसीलिए इकाई समय में तय की गई दूरी, इसी डेफिनेशन से
चाल का फॉर्मूला आया माय डियर कि दूरी ऊपर आएगा, इसी को हम इंग्लिश में डिस्टेंस कह देंगे, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा टाइम से, समय से। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि स्पीड का फॉर्मूला पहले आया था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है, यहीं से सारी चीजें हमारी उत्पत्ति हुई थी। और यहां से फिर अब बताइए, दो फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। कैसे सर? अगर मैं आपसे पूछूं कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि डिस्टेंस बराबर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख रहा हूं, डिस्टेंस बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिस्टेंस इंटू 1 बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। इसी को आप लिख सकते हैं माय डियर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। जिसको जैसे याद करना है याद कर लीजिएगा। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। यहां से एक फॉर्मूला और निकाल लीजिए। अगर आपको कोई पूछे कि समय बराबर टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? अब माय डियर एक चीज समझिएगा, सिंपल में यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला पहले याद रखिएगा, डी मतलब दूरी, एस स्पीड चाल इंटू टाइम, डी बराबर एस टी याद रहेगा। अगर एस निकालना हो तो टी नीचे आ जाएगा डी के, और अगर टी निकालना हो तो एस नीचे आ जाएगा डी के। क्लियर है? ऊपर वाला पॉइंट मत भूलिएगा, बाकी तो अपने आप कर ही लेंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक जितनी भी बातें आपने बताया इसमें हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज समझिएगा, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक कार है, समझिए ध्यान से, एक कार की गति, गति मतलब स्पीड, एक कार की गति जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ध्यान से समझेंगे, क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 40 सेकंड में, 40 सेकंड में कितना मीटर दूरी चलेगा, कितना मीटर दूरी तय करेगा, दूरी तय करेगा। अब एक चीज समझिएगा, आपसे पूछ रहा है कि एक कार की गति दे दिया, गति को हम स्पीड बोलते हैं। तो देखिए आपके पास दिया क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास चाल दे दिया, गति दे दिया, स्पीड दे दिया, और समय दे दिया है किसमें, 40 सेकंड। तो ये हो गया हमारा समय। आपसे पूछा क्या है, तो आपसे दूरी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे डी बराबर एस इंटू टी। डी बराबर क्या हो जाएगा, एस इंटू टी। अब एस कितना दिया हुआ है, तो देखिए एस दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय किसमें दिया है, सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये सेकंड में है, दोनों का इकाई यूनिट अलग अलग है। हमें यूनिट को सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए अभी मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई। तो सर हमें बताना है मीटर में लंबाई बताना है, इसका मतलब है कि इसको छोटा करना है। तो अब देखिए क्या मैं करूंगा, सबसे पहला काम ये होगा कि इस 40 किलोमीटर प्रति घंटे को मैं चेंज कर दूंगा मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलेगा, यहां देखिए किलोमीटर बड़ा है, छोटे में जाना है, तो 5/18। ये काम हमारा पहले होना चाहिए। अब यहां पर देखिए, तो स्पीड के जगह पर आ जाएगा वो पूरा चीज 40 गुने 5/18 इंटू। अब आपसे पूछा है कि चलिए 40 सेकंड में कितना, अगर यहीं पे मान लीजिए मैं 40 को थोड़े देर के लिए हटा देता हूं, 40 की जगह मान लीजिए 36 दे देता हूं, बस ऐसे कर सकते हैं। अरे सवाल में मैं चेंज कर रहा हूं, खुद से बना रहा हूं, तो जब खुद ही से सवाल बना रहा हूं तो टेंशन क्यों डाटा है। तो अगर 36 पूछा होता तो यहां देखो 36, यहां समय की जगह क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 36। ऐसा इसलिए किया कि ये देखो इजीली कट जाएगा, 40 बचे 200 और 200 दूनी 400, मतलब ये हो गया कि 400 मीटर वो रेलगाड़ी इतने समय में डिस्टेंस चला होगा। तो फॉर्मूला लगाने आ रहा है आप लोगों को, कैसे फॉर्मूला लगाना है, कैसे हमें इन चीजों को डील करना है। बेसिकली सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको आएगा और बड़े आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जो आप लोग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को भी है तो बताइए, आराम से समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एक चीज समझते हैं भाई, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग, उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है और उसमें आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक सवाल लीजिए मेरा और उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। हम्म, एक रेलगाड़ी 250 मीटर डिस्टेंस 75 सेकेंड में, 75 सेकेंड में टाइम दे दिया है, 75 सेकेंड में तय करता है। तो आपको उसकी स्पीड बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में। स्पीड बताना है, चाल बताना है किलोमीटर प्रति घंटे में, मतलब किमी पर आर है, किलोमीटर प्रति घंटे में आपको बताना है। देखो ध्यान से समझना बहुत आसान से। कह रहा है कि एक कोई रेलगाड़ी है जिसने दूरी चला 250 मीटर, कितने समय में? 75 सेकेंड में, 75 सेकेंड में। आपसे पूछा क्या है? चाल। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डी बराबर होता है एस टी। डी बराबर क्या होता है? एस टी। ये फॉर्मूला मत बोलो। आपसे पूछा क्या है? स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड पूछा है, इसका मतलब है कि एस बराबर हो जाएगा डी अपॉन टी। एस बराबर हो जाएगा डी अपॉन टी। तो डी कितना है? तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा 250 मीटर। और समय कितना हो गया? 75। अब जरा सोचो, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो ये क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हमें क्वेश्चन किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो अगर ये चीज मान लो कि ये चीज हमारा जो आया ये मीटर प्रति सेकंड में है, और मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में ले जाना है तो इसी सेम चीज को किससे गुणा करना होगा? तो आप बोलेंगे सर अगर इसे बड़े में ले जाना है तो बड़ा 18 ऊपर दिखेगा, नीचे 5 दिखेगा। अब इसको सिंपल काट दीजिए सर। देखिए 5 से कट जाएगा, 5 से काट देंगे तो ये 50 बार में, 25 दूनी 50, 25 दिया 75 और 3 छिके 18, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसका क्या हो जाएगा? ये स्पीड होगा। लेकिन स्पीड किस में है? किलोमीटर प्रति घंटे में। और ये जो आया था ये भी स्पीड था, लेकिन किस में था? ये मीटर पर सेकंड में। एक सवाल और देता हूं, इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग बताइएगा, बिल्कुल डिक्टो सेम पैटर्न, बस आपको कैलकुलेशन करवाना चाह रहा हूं ताकि आप इस कैलकुलेशंस को समझ सकें। चलो 450 किलोमीटर 25 मिनट में करके दिखाओ। अगर एक मान लो एक क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 450 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में समय लेता है 25 घंटा। तो आपको इसकी चाल बतानी है, स्पीड बतानी है। लेकिन माय डियर स्पीड किस में बताना है? तो मीटर पर सेकेंड में। ये सवाल में दिया रहेगा, आपको ज्यादा पैनिक होना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है, वहां सवाल में दिया रहेगा। आपको मीटर पर सेकेंड में बताना है कि सर एक बात बताइए, इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितना होगा। ठीक है कोई बात नहीं है, हम फॉर्मूला फिर से वही अप्लाई करेंगे जो हमें पता है। डी बराबर क्या होता है? एस इंटू टी। एस निकालना है तो डी के नीचे टी आ जाएगा, मतलब एस निकालने के लिए डी के नीचे टी आ जाएगा। हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। डी कितना है माय डियर? तो आप बोलेंगे 450 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 25 आवर्स। ठीक है, लेकिन अब बताइए किस में आया? किलोमीटर ऊपर है, नीचे घंटे है, लेकिन हमें क्या चाहिए? मीटर पर सेकेंड। अब बताइए किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए, मतलब किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको क्या सिखाया गया है कि इसी पूरे मान में 5/18 का अगर गुणा कर दें तो ये बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में। हाँ या ना? अब इसको सॉल्व करना बेहद आसान है। 5 से कट जाएगा 5 बार में, ये देखिए 90 और 18 पचे 90, पूरा कैंसिल होके बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो जो इंसान होगा, आदमी होगा, उसका स्पीड कितना रहा होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको बातें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात और समझिए। अब हम जो आपको एक बात समझा रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि अब जो टाइप चल रहा है इसको समझते हैं कि क्या टाइप है। टाइप 1 ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आएगा कि इस पॉइंट ए से एक आदमी पॉइंट ए से चलकर
पॉइंट बी पे गया, माय डियर ध्यान से समझिएगा, पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पे गया, वो हो सकता है पॉइंट ए उसका घर हो और घर से चलकर वो अपने मान लीजिए ऑफिस गया, स्कूल गया, विद्यार्थी है तो स्कूल गया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी एक जगह से स्टार्ट करके किसी दूसरी जगह पे जा रहा है। जाते समय मान लीजिए इसकी स्पीड जाते वक्त x किलोमीटर प्रति घंटा है और जब रिटर्न वहां से आ रहा है तब उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। और जाने में और आने में उसने टोटल टाइम, मान लीजिए कि कुल जो उसने समय लिया टोटल टाइम, उसको मैं थोड़े देर के लिए t घंटे ले रहा हूं, t आवर्स ले रहा हूं, ठीक है, t घंटा लिया। आपसे पूछा जाएगा कि a और b की बीच की दूरी, a और b के बीच की दूरी बताइए, बीच की दूरी। माय डियर ध्यान से समझिएगा, आपसे वास्तविक में वो पूछना ये चाह रहा है कि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी होगी। तो सिंपल, आपको कोई ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्या करना है समझिए, इन दोनों स्पीड को ना इनटू करना है और दोनों स्पीड को जोड़ना है। देखिए दोनों स्पीड को इनटू करेंगे और नीचे दोनों को जोड़ेंगे, इनटू यहां पर लिख देंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम जो भी दिया रहे, लेकिन याद रखिएगा वो टोटल टाइम किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। सर थोड़ा कम समझ आया, अब देखो तुरंत एक बार में समझ आ जाएगा, बस ये कोई बात हमारा समझ जाओ। जैसे मान लो कि एक आदमी अपने घर से, एक आदमी अपने घर से, माय डियर ध्यान से समझिएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से चलकर, ये देखिए अपने घर से निकला, इतना कहां पहुंच गया, स्कूल पहुंच गया, इसको स्कूल पहुंचाओ, ठीक है, स्कूल घर से 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चला और स्कूल पहुंचा। और जब स्कूल से घर पहुंचने की बारी आई तो वेरी ऑब्वियस उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो उसकी स्पीड अब बढ़ गया भाई, तो अब वो चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कितने से, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब वो चल रहा है, ध्यान से समझिएगा। और ये पूरी यात्रा में ध्यान से समझिएगा, आते वक्त टोटल टाइम उसने जो लिया, टोटल टाइम आने और जाने को, दोनों को माय डियर अगर हम मिला देते हैं कि आते वक्त और जाते वक्त दोनों को मिला देते हैं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आने और जाने में मिलाकर उसको 50 मिनट का समय लगा है। 50 मिनट का समय लिया, तो आपको बताना है डिस्टेंस, बताना है दूरी, बताना है डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल। तो आपको बताना है घर और स्कूल की बीच की दूरी कितनी होगी। देखो कितना सिंपल सा बात है कि दो एक पॉइंट है, एक जगह से वो निकल रहा है जो उसका घर है और पहुंच का रहा है स्कूल, हो सकता है वो ऑफिस भी हो। तो भाई घर से निकल रहा है 6 से और स्कूल पहुंचा, और स्कूल से जब रिटर्निंग गया था तो उस समय 9 की स्पीड थी, आने और जाने का कुल समय 50 मिनट था। तो आपसे पूछा है कि उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी क्या होगी। जैसे अभी मैंने आपको एक बात सिखाया था कि जाते वक्त इसकी स्पीड x है, आते वक्त y है, टोटल टाइम उसने t लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने की है कि वो t किस में था, घंटे में था, ये जो टाइम किस में था, घंटे में था। तो माय डियर ध्यान से समझिएगा, अगर यहीं पर हम अप्लाई कर देते हैं अपना लॉजिक जो सीखे हैं, तो बताइए d बराबर क्या हो जाएगा। सर जाते वक्त स्पीड 6 है, आते वक्त उसकी स्पीड 9 है, और आपने सिखाया था कि इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 + 9 और इनटू टोटल टाइम। तो बताओ आने और जाने में समय कितना लिया, 50 मिनट। लेकिन सर कुछ गलती हो रही है, यहां तो आपने बताया था कि घंटे में हमेशा होगा। अगर ये 50 घंटे होता तो यहीं इतने ही छोड़ देते, लेकिन ये मिनट में है, तो मिनट में है साहब, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तभी तो आप ऐसा बोलते हो कि 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा कैसे होता है, क्योंकि आप 60 से भाग दे देते हो, तभी तो ये 1 बन जाता है। तो माय डियर अगर मिनट में कोई चीज दिया हो तो 60 से भाग दे देना। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 × 9/15 × 50/60। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 तिहाई, 6 से 6 कट गया, 9 3 से कट गया, तो 3 किलोमीटर उसके घर से स्कूल की जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर की दूरी पे था। सर ये किलोमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि मेरे प्यारे भाई
आप देखो ये चीज किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किलोमीटर दूरी होगा, समय घंटे में, और ये भी देखो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो किलोमीटर डिस्टेंस और 1 घंटे में, और जो आपने यहाँ कन्वर्ट किया है ये घंटे में, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किलोमीटर में ही डिस्टेंस बताएगा, समय सेकंड में जा रहा है। सर बहुत अच्छे से आ गया। चलो अब यहाँ देखो, मान लो कि एक आदमी अपने पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी पे पहुंचा, बहुत ध्यान से समझना, जाते वक्त इसकी स्पीड को मैं मान लेते हैं कि भाई ए से जा रहा था बी पे, जाते समय इसकी स्पीड ले लेते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और आते वक्त इसकी स्पीड हो गया माय डियर मान लीजिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गॉट इट? टोटल टाइम आने और जाने का, जो टोटल इसने टाइम लिया, टोटल टाइम आने और जाने का टोटल टाइम माय डियर इसने लिया है 5 आवर, 5 घंटे का समय लिया है। तो आपसे पूछा है कि ए और बी की बीच की दूरी, बी की बीच की दूरी आपको बताना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप देखो कैसे होगा, ये बहुत सिंपल सी बात है। ए और बी की बीच की दूरी बतानी है, तो एक बार पहले क्या किया, ए से चलकर बी पे गया, स्पीड कितना था 50, फिर ये बी से वापस ए पे गया, कितना स्पीड था 30, और मैंने बताया था दोनों स्पीड को इनटू करते हैं फिर दोनों को जोड़ते हैं, तो 50 प्लस 30 कर देंगे, 50 प्लस 30, और यहाँ आता है आने और जाने में लगा कुल समय, तो आने और जाने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा 5 घंटे। अच्छा इसको 60 से भाग क्यों नहीं दिए सर, क्योंकि ये ऑलरेडी घंटे में दिया हुआ था। अब इसको एक स्टेप आगे बढ़ के सॉल्व कर दो, 50 इंटू 30, और ये हो जाएगा 80 गुणे 5। डियर देखो ये 0 से 0 कट जाएगा बड़े आराम से, और अगर हम इसको और भी काटना चाहते हैं तो 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 का पहाड़ा 25 बार, तो ये देख लीजिए कितना बन जाएगा, 25 पचे 125, 125 दिया हो जाएगा 375, और 375 को अगर आप 4 से भाग दे देंगे तो ये माय डियर ये आ जाएगा किलोमीटर में। आप उसको चाहे तो और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से बातें समझ आ गया होगा। चलिए अब कुछ बात और सीख लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जानना जरूरी है। टाइप 2 समझते हैं। टाइप 2 माय डियर ये है, जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अपने घर से सपोज करिए कि निकले, अपने घर से निकले स्कूल के लिए, अपने घर से निकल गए आप स्कूल के लिए, ऐसी हो सकता है कि कोई घर से ऑफिस के लिए निकल सकता है। अब घर से निकले स्कूल के लिए तो जाते समय आपकी स्पीड सपोज करिए कि मान लेते हैं कि आज भी आप x किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं, और आते समय मान लीजिए कि आप y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रिटर्न आ रहे हैं। अब क्या होगा, ये बोला जाएगा कि आने में लगा समय जाने के मुकाबले ज्यादा है, या आते समय जाने के मुकाबले में कम समय लगा। इसका ये मतलब हुआ, सपोज करिए अभी आपको ऐसे समझ आएगा कि आप अपने घर से मान लीजिए मुन्नी से मिलने गए, ठीक है, तो जाने में आपको लगा 2 घंटा, ठीक है, लेकिन आने में पता लग रहा है कि आने में लग रहा है 4 घंटा। इसका ये मतलब हुआ कि भाई जाने में आप जल्दी पहुंच गए, आने में थोड़ा लेट आ रहा है। देखो दोनों के समय का अंतर कितना आएगा, तो दोनों के समय में 2 घंटे का अंतर है। मैं बोल सकता हूं कि आपको आने में जाने की तुलना में 2 घंटे ज्यादा समय लगा, ठीक है। इसके अपोजिट ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति को जाने में आने के मुकाबले में 2 घंटे कम समय लगा। कहने का मतलब है जब समय का डिफरेंस दिया हो, जब समय का अंतर दिया हो, तो यहां पर अब टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा, टाइम का डिफरेंस दिया रहेगा, जिसे हम डेल्टा टी बोलते हैं। देखिए ऐसे लिखने का ये मतलब हुआ कि हम समय को घटा रहे हैं, आने वाला समय और जाने वाले समय को घटा रहे हैं। तो अब उस स्थिति में माय डियर जब भी आपसे कोई डिस्टेंस पूछे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पूछे कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डी के लिए वेरी ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए, जैसे पहले कर रहे थे कि दोनों स्पीड को गुणा करेंगे। अगर आपको समय का अंतर दिया, अंतर मतलब दोनों के बीच में तुलना हो, समय का तुलना हो, तो अंतर की बात हो, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा कभी ये चीज नेगेटिव आ जाए तो याद रखिएगा हमेशा इसको मॉडुलस लगा देंगे, मतलब ये नेगेटिव अगर गलती से आ भी जाए तो प्लस रखिएगा, इनटू यहां पर लगा देंगे जो समय का जो अंतर है ना, ये डेल्टा टी,
आपको ऐसे याद नहीं रखना है। डेल्टा टी का मतलब हुआ समय का अंतर, किसमें होगा, घंटे में होगा। सर समझ नहीं आया, लो सवाल लो, तुरंत समझ आ जाएगा। एक मुन्ना है और उसको मुन्नी किससे मिलने के लिए बेताब है। तो ए पॉइंट से मुन्ना चलता है और जाता है कितने की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और फिर रिटर्निंग जब आता है तो रिटर्निंग आता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। बहुत ध्यान से समझना, क्लियर है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई जाने में आने के मुकाबले 20 मिनट कम समय लगते हैं। 20 मिनट कम समय लगता है। अब आप देखो, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के पूरा वहां पर महाभारत और ये सब नहीं देखने लगना है कि भाई, आप ये समझो कि जाने में आने के मुकाबले 20 मिनट कम समय लगता है। ठीक है, कम लगे ज्यादा लगे, मतलब दोनों के बीच में तुलना हो रही है। मैं अपने बहन से बड़ा हूं या मैं अपने भाई से छोटा हूं, अरे छोटा हूं या बड़ा हूं, भैया बता तो रहे हो दोनों के बीच का अंतर ही। तो आप क्वेश्चन को इतना ज्यादा पैनिक मत हो, केवल ये की पॉइंट पकड़ो कि 20 मिनट कम या ज्यादा, मतलब ये आने और जाने के बीच में टाइम का तुलना हो रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा, बताओ दोनों स्पीड को आपस में गुणा कर देना, आया ना। अच्छा, जब टाइम के बीच में तुलना हो तो क्या सिखाया, स्पीड को माइनस, तो बताओ 10 में से 6। अच्छा, ये मॉड वाला क्यों लगाया था पता है, अगर कोई बच्चा मान लो कि पी खा के बना रहा हो और 6 में से 10 घटा दे तो उसका आंसर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में अगर गलती से आ भी रहा हो तो उसको हंस के मुस्कुरा के सॉरी मतलब प्लस बना देना। और इनटू मतलब ये माइनस में आएगा तो भी प्लस में, अगर कोई 6 में से 10 घटाएगा तो माइनस में आएगा, फिर भी वो प्लस में लिखेगा, 10 में से 6 घटाएगा प्लस आएगा, तो प्लस तो आएगा ही। और ये जो यहां लिखे हैं डेल्टा टी है, समय का अंतर करके ही दिया है, तो इसको यहां उतार दो। सर डेल्टा टी 20 मिनट, लेकिन मैंने एक बात सिखाया था, यहां हमेशा घंटे में आएगा, मिनट में नहीं, तो इसको मिनट को 60 से भाग दे दो, अब ये बन गया घंटे में, सही है। चलो सॉल्व कर लो, 0 से 0 कट गया, ये देखो 6 से ये 6 कट गया, और 2 दूनी 4 और 2 बचे। तो माय डियर, वो अपने घर से जिससे मिलने के लिए बेताब था, वो कितने दूर पे थी, उसकी घर कितने दूर पे था, 5 किलोमीटर। बोलो बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक एक बात अच्छी तरह से सबको क्लियर है या नहीं। सर बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में, जैसे मान लो कि ए पॉइंट है और ए पॉइंट से चलकर कोई आदमी बी पॉइंट पे पहुंचा, जाते वक्त इसकी स्पीड थी माय डियर 60 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त इसकी स्पीड जो हो गई ना, वो हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना, जाते वक्त 40 था, आते वक्त, और मैं ये बोल रहा हूं कि जो समय का अंतर है डेल्टा टी है, जो समय का जो अंतर दिया हुआ है वो दिया है 10 घंटे। हो सकता है समय का अंतर तो कुछ भी दिया, अब ये अंतर ऐसे नहीं बोलेगा कि समय का अंतर, ऐसे बोलेगा जाने में आने के मुकाबले ज्यादा समय लग रहा है 10 घंटे, या ऐसे बोल देगा आते वक्त जाने के मुकाबले 10 घंटे कम समय लग रहा। जब भी आपको कम ज्यादा बोले समझिए डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, दोनों स्पीड को आपस में गुणा कर देंगे और दोनों स्पीड को माय डियर क्या करेंगे, माइनस। अब माइनस करते समय 60 में से कोई 40 माइनस करेगा 20 आएगा, और 40 में से 60 माइनस करेगा माइनस में आएगा, माइनस में आएगा फिर भी उसको प्लस में बोलो, और इनटू यहां लिख दो डेल्टा टी। सर डेल्टा टी इस बार क्या आपने दिया है 10 घंटे। अच्छा ये तो घंटे में ऑलरेडी है, मतलब इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप क्या करो, ध्यान से समझना, ये 0 से ये 0 कट गया और ये 2 से कट जाएगा 20, इसका मतलब है कि 1200 किलोमीटर दूर इस बार वो मुन्नी थी जिससे ये मिलने के लिए गया था। बोलो क्लियर है, कहीं पर भी कोई दिक्कत अगर किसी भाई को है, समस्या है, तो मेरे से बता सकता है, नहीं ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत मजेदार कंसेप्ट सिखाता हूं, बहुत अच्छे से समझना। इतना बढ़िया सवाल है कि मैं आपको क्या बताऊं, इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं माय डियर। ये क्वेश्चन आपको मैं बताना चाह रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है। देखिए
नाउ 1 मिनट रुक जाइएगा। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक ट्रक, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक ट्रक 384 किलोमीटर 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। अब हमें नहीं पता कि वो कौन सी उसकी चाल है। यदि चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दी जाए, मतलब जितना पहले से चल रहा है उससे 16 अगर कम कर दी जाए, तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक समय लगेंगे। तो इसकी आरंभिक चाल बताइए। अब ऐसे समझिएगा, आज के बाद जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब कोई अपने वास्तविक स्पीड से चले, जैसे मान लीजिए कि आप पहले यहां समझिएगा ये पॉइंट है ए और आप पहुंच रहे हैं बी पे। अब आपका एकदम बिल्कुल फिक्स है भैया कि आप इस स्पीड से चलते हो, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हो, आपका स्पीड है एस से चल रहे हो, और एस से चलकर मान लो कि आप T1 टाइम में पहुंच गए। लेकिन आपके मन में एकदम अंदर से तरंग आया, नहीं 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 बहुत हो गया, अब तो मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, और आपने एस में कुछ बढ़ा लिया, या हो सकता है था कि कुछ घटा लिए, दोनों हो सकता है। तो जब आपने मान लो समय अपना स्पीड को बढ़ा लिए, तो अब आपको अलग टाइम लगेगा। अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ाया है तो जल्दी पहुंच जाओगे, अगर स्पीड कम की हो तो और अलग समय पे पहुंचोगे। तो अब आपको समय अलग लग रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इस ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत सिंपल सा बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। सर पहले उसकी स्पीड कितनी थी, एस, अब नई वाली स्पीड कितनी होगी, अगर बढ़ा दिए हैं तो एस प्लस ए हो जाएगा, अगर घटा दिए होते तो एस माइनस ए हो जाता, अपॉन दोनों का अंतर। अब एक बात बताओ, पहले आप एस से चल रहे थे, अब आपने ए बढ़ा दिया, तो दोनों का जब अंतर लोगे तो ये तो कट जाएगा, वही अंतर आएगा जितना आप बढ़ाओगे या घटाओगे। आपके जेब में 10 रुपया है, 2 रुपया किसी ने डाल दिया, तो अब 12 हो गया, तो 12 में से पहले वाला घटाओगे तो 2 आया, मतलब जितना कोई बढ़ाएगा या जितना घटाएगा वही अंतर आएगा। तो सर इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो जितना बदलाव आएगा वही होगा, तो ए बढ़ेगा तो ए, और घटेगा तो भी ए, इनटू सर यहां पर समय का डिफरेंस आएगा, यहां पर आएगा समय का अंतर। तो पहला समय जो लग रहा था और जो बाद में समय लग रहा था, उन दोनों के बीच का अंतर, सर इन दोनों टाइम के बीच का डिफरेंस। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई पहले जितना समय लग रहा था उससे यहाँ 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब समय का अंतर दिया हुआ है। पहले जितना समय लग रहा था उससे 2 घंटा ज्यादा लग रहा है, ये भी समय का अंतर दिया हुआ है। तो यहां पर दे दिया डेल्टा टी, मतलब टाइम का अंतर। सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है आपकी बातें। अब देखिए यहां पर शायद ये क्वेश्चन फिर आप लोगों को अब आसान हो गया। सर बिल्कुल आसान हो गया है। कैसे? एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी चलता है, तो दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एस, जो पहले स्पीड था, और जितना बढ़ा है वो या घटा है उतना, अपॉन और इनटू यहां पर लिख देते हैं डेल्टा टी। यही आपने तो सिखाया है कि समय का अंतर, हाँ बिल्कुल यही सिखाया हो। डिस्टेंस देखो कितना दिया है, तो आप बोलोगे 384 किलोमीटर। स्पीड को एस मान लो, उसकी स्पीड कितनी है, एस। अब एक बात बताओ, उसने स्पीड कितना कम कर दिया, 16 कम कर दिया, तो एस में से 16 घटा दो, और नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर। मैंने सिखाया घटा या बढ़ा वही चीज डिफरेंस आएगा। अब देखो डेल्टा टी चेक करो, डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम का डिफरेंस। तो टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा, आप यहां पर देख लो, दिया हुआ है 2 घंटे अधिक लगते हैं। अधिक या कम ये डिफरेंस को शो करता है, तो 2 आवर्स हो गया। क्लियर? अब आपका काम होना चाहिए इसको सॉल्व करना। देखो सॉल्व करना बेहद सिंपल है, ये 2 से कट जाएगा 8 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 384 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एस इंटू एस माइनस 16। क्लियर है? अगर माय डियर यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 के 32, 2 3, 8 मट्ठुम 64, 3 67, 6 8 24 और 3072, 3072। अब देखो पेपर में आपको एक मैं बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। एग्जाम में कभी भी आपको पेपर सॉल्व करते समय ऐसा एक गलती नहीं करनी है कि आप इसको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए। आपके पास ऑप्शंस दिए रहेंगे, उन्हीं ऑप्शंस को यहां पर पुट कर दीजिए।
आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, उसी ऑप्शन को क्या करना है, पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर माय डियर ये तो क्वेश्चंस में पूछा है कि उसकी 75% बताइए, जो उसका स्पीड आएगा उसका 75% कितना होगा। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये पूछ लिया कि भाई स्पीड कितना होगा, तो देखो कितना सिंपल सा बात है कि एस के जगह पर यहां मैं कितना रखूं, एस के जगह पर यहां ऐसा क्या चीज रखूं जिसको यहां एस रखेंगे और इसी एस में से इसको माइनस करेंगे, तो हमें आना चाहिए 3072। अब माय डियर एक चीज समझिए, आपको मैं बताता हूं। जैसे यहां देखिए एस इंटू एस माइनस 16 इक्वल्स टू कितना दिया है, 3072, यही है। अब ये द्विघात समीकरण अगर कोई बनाएगा तो एस स्क्वायर माइनस 16s और ये इधर आएगा 3072 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण का आप लोग बनाने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, ध्यान से समझते चलिए। तो 2 कम 2, 2 बचे, 2 तिहाई 6, 2 8, 2 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सते 2 6 2, फिर 2 से 2 तिहाई 6, क्लियर है। फिर 2 से 2 कम 2 9, फिर 2 से 2 9 18, 2 6, फिर माय डियर 2 से 48, फिर 2 से कितना हो जाएगा 24। तो इस तरह से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहां देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, 64 हो गया और ये हो गया 48, 64 और 48, 64 और 48। तो माय डियर यहां मैं लिख सकता हूं माइनस का 64s प्लस 48s। अब देखो कितना लेंदी कैलकुलेशन है, यहां से इन दोनों का पेयर बनेगा, एस बाहर आएगा, एस माइनस 64 प्लस 48 एस माइनस 64, तो एस माइनस 64 को 0 के बराबर करेंगे तो एस बराबर 64। अब ये कितना लेंदी काम है, इतना काम हमें नहीं करना है, परीक्षा में यही बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि ये सब नहीं करना है। आपके पास विकल्प दिया रहेगा, जैसे सपोज करिए कि मैं अभी 75% वाला बात हटा देता हूं, आपके पास ऐसा विकल्प दिया रहेगा 64 38 54 90। तो आप क्या करो, यहां पर उसका मान रख दो। जैसे देखो मैं यहां 64 उठाया तो 64 को माय डियर यहां पर लाके रख दूंगा, 64 में से 16 गया 48 और इन दोनों को गुणा करके चेक कर लेंगे। अगर यहीं से पता चल रहा है कि सर 4 में 8 से गुणा होगा तो 8 चौके 32, लास्ट में 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर माय डियर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है। यहां पर क्वेश्चन था कि उसकी शुरुआत वाली चाल का 75% बताइए। तो जब आपको स्टार्टिंग में चाल पता चल गया कि यहाँ 64 है तो उसका 75% निकालने के लिए 75/100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, तो ये कट गया, तो 16 तिया 48। अगर ये पूछा होता कि 75% बताइए तो आपको मजबूरी है कि यहां से ही आप एस निकालेंगे और एस जब निकल जाएगा तब आप उसका 75% निकाल के यहां कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन आपसे अगर केवल पूछ लेता कि डिस्टेंस बताइए तो आप सीधा यहां पर मान रख के आंसर निकाल लेंगे। आई होप आपको बातें समझ आ गया होगा, बोलिए हाँ या ना। सर बहुत अच्छे से समझ आ गया है, एक एक बात एकदम बढ़िया से समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको करके दिखाइए, अभी जो पैटर्न आपको सिखाया सेम चीज यहाँ पर अप्लाई करके दिखाइए, कितना आसानी से देखिए आप निकाल पा रहे हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। कह रहा कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो इस यात्रा को 3 घंटे कम लगते हैं तय करने में। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम है, पहले वो कुछ स्पीड से जा रहा था, अब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया है। तो देखिए डिस्टेंस बराबर कितना डिस्टेंस चला माय डियर, एक मिनट रुक जाइएगा, पहले बताइए कितना डिस्टेंस चला। सर डिस्टेंस बराबर आपने सिखाया है कि स्पीड एस मानो जितना बढ़े या घटे, बढ़े या घटे अपॉन इनटू डेल्टा टी लगा लो, यही सीखे थे। अब बताओ माय डियर डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है। तो सर पहले एस मानो और 10 बढ़ा दो, तो एस पे 10 बढ़ गया, अपॉन दोनों का डिफरेंस 10 इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। तो यहां देखो 3 घंटे कम लगते हैं, समय का अंतर दे दिया 3 घंटे। अब देखो ये 3 से कट जाएगा भाई, 3 से कट जाएगा 120 बार में, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1200 बराबर एस इंटू
एस प्लस 10। अब आप एस के जगह ऐसा मान रखो, एस के जगह ऐसा मान रखो जो कि इनको गुणा करने पे 1200 बने। यहाँ उठाओ, अगर किसी ने 40 ले लिया तो एस 40 और ये 40 और 10 50, तो 40 में 50 2000 हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। 25 अगर मान लो तो ये 25 और ये 25 और 10 35, 25 और 35 में आखिरी में 5 आएगा, तो ये देखो 5 5 25, आखिरी में 5 आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं होगा। 30 ले लो, तो अगर एस 30 लेते हैं, एस बराबर 30 ले लेते हैं, तो 30 में 10 जुड़ेगा तो 40, तो ये हो जाएगा 30 और 40 1200, तो 1200 बराबर 1200। तो माय डियर यहां से एक चीज समझ आ गया कि जो स्पीड रही होगी वो उसकी स्टार्टिंग में, शुरुआत में उसकी स्पीड रही होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या रहा, स्पीड रहा। क्लियर हुआ? यस सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। अब एक नया चीज आ गया, एवरेज स्पीड, औसत चाल। आपसे एवरेज स्पीड के बारे में बात किया जाएगा, औसत चाल के बारे में बात किया जाएगा। औसत चाल बताइए। अब जब आपसे औसत चाल पूछा जाएगा, एवरेज स्पीड पूछा जाएगा माय डियर, कि औसत चाल बताइए, तो देखिए औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है, कुल तय की गई दूरी, कुल तय गई दूरी बटा कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लगा समय। जैसे यहां समझिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक आदमी अपने घर से निकला और मान लो कि घर से जा कहाँ रहा था, ससुराल। यहां लिख लेते हैं ससुराल। देखो कई लोग खुश हो गए, कई लोग देखो सबको दिख रहा है वो लाल वाला, सब खुश हो गया। अरे वाह सर, मन की बात कर दी। तो घर से ससुराल ऐसे थोड़ी जाएगा, पहले निकलेगा टमटम से, फिर कुछ दूर गया, फिर जाएगा बस से, फिर कहाँ जाएगा, आखिरी में जाएगा कार से। भैया लास्ट में कार से जाएगा, हाँ, तभी तो बोलेगा पाहुन तो बड़ा बढ़िया है ना लग रहे हैं, कार से। अब बीच में कहाँ था, रिक्शा पे, रिक्शा। अब बीच में किस पे, बस में। ठीक है, पुराना एकदम गाना सुनते हुए जा रहा है, एकदम लग रहा है एकदम, भाई क्या ही बताया जाए। यहाँ देखो, तो भाई एक बात बताओ, इसने 20 किलोमीटर जो यात्रा किया ना, ये किया है, रिक्शा की जगह ऑटो कर लेते हैं, थोड़ा ज्यादा मतलब बढ़िया रहेगा। नहीं नहीं तो बेचारा रिक्शा वाला नाराज हो जाएगा। ऑटो से, ध्यान से समझना। तो 20 किलोमीटर यात्रा इसने ऑटो से किया है, और कितने की स्पीड से चल रहा था ऑटो हमारा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ये इसका ऑटो का स्पीड था, इस स्पीड से हमारा ऑटो चल रहा था, इतना डिस्टेंस चला। अब माय डियर ये समझिए, 60 किलोमीटर का यात्रा बस से चला, और बस की जो स्पीड थी ना, बस की जो स्पीड दिया हुआ था वो दिया था 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बस चल रहा। अब पाहुन एकदम घर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, मात्र 10 किलोमीटर के लिए कार ले लिए है, और अब इनकी स्पीड जो है ना माय डियर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए, एवरेज स्पीड बताइए, क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, समझने का प्रयास करिए। पहला ये स्टेप होना चाहिए आपका कि सर आपने एक चीज समझाया कि अगर आपको औसत चाल निकालना हो तो कुल दूरी बटा कुल समय। तो बताओ ये जो दुल्हा था अपने घर से ससुराल गया, तो कुल यात्रा कितना चला, 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब समय की बात करते हैं। सर समय बराबर आपने सिखाया था टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डी अपॉन एस। तो जब वो रिक्शा या ऑटो से जा रहा था तो उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस चला 40 की स्पीड से, तो 20 को माय डियर हम क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, प्लस। अब देखिए ये जो 60 किलोमीटर है वो 60 की स्पीड से चला है, तो 60 को 60 से भाग दे देंगे। क्लियर? और माय डियर अगर ये 10 किलोमीटर 30 से चला है तो 10 को 30 से भाग दे देंगे।
क्लियर है? या मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन में अभी आपको कैलकुलेशन पे ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको कंसेप्ट पे मेहनत करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। अब देखो ऐसा ऐसा करने से अब हमें क्या होगा, बहुत आसानी हो गई। देखिए कैसे कैलकुलेशन, 40 60 20 को बराबर कर सकते हैं, 3 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे 3 से, तो क्यों, तो ये बन जाएगा 120। ये देखिए नीचे ऊपर 2 से कर दीजिए, और इसे नीचे ऊपर 6 से कर दीजिए, सबको नीचे देखिए, सबको 120 बना दिया, नीचे सबकी वैल्यू 120 बन गया। तो माय डियर एक चीज समझने की प्रयास करिएगा, इनको जोड़ने पे 60 20 80 और 10 90 90, और यहाँ देखिए एलसीएम 120 120 120, तो 120 एलसीएम हो जाएगा, 20 23 60, ये 120 और ये 60, तो 60 और 60 120, और 120 और 120 240। तो ये देखो 120 से कट जाएगा 2 बार में, और 2 से कट जाएगा, तो इसका पूरे के पूरे यात्रा का जो औसत चाल होगा वो हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ऐसा बोल सकता है कि घर से ससुराल जाते समय पूरी यात्रा में उसकी जो औसत चाल था वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा था। देखो कितना आसानी से एकदम बढ़िया से एक एक बात समझा दिया गया है, और मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया। देखो अब माय डियर एक चीज समझना, आपको जो बात जानना जरूरी है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ देखो ध्यान से, अब मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। सपोज करो कि ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ए पॉइंट से कोई आदमी किसी पॉइंट बी पे गया, और आधा आधा दूरी, हाफ डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी आधा है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी आधा है, ठीक है। मतलब आप मान लो कि आप अशोक राजपथ पटना से लेकर बोरिंग रोड जा रहे थे, और पता चला कि भाई अशोक राजपथ से जब आप शुरू किए बोरिंग रोड डालते समय, तो बीच में एक ऐसा चेक पोस्ट मिला, वहां तक आपने एक अलग स्पीड से चले, और फिर चेक पोस्ट के बाद बोरिंग रोड अलग स्पीड से चले। तो ऐसे समझो माय डियर कि ए पॉइंट से लेकर पहले यहां पर एक अलग स्पीड से चला, तो इसकी स्पीड को मान लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटे, और फिर यहां से आधा दूरी को इसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चला। और आपसे कोई पूछे कि औसत चाल क्या होगा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा मेरा, कि जब कोई आदमी एक पॉइंट ए से बी तक पहले बराबर दूरी x से जाए और उतना ही दूरी को वापस आए, मतलब जब डिस्टेंस समान हो, दूरी बराबर हो, तो औसत चाल का एवरेज स्पीड का एक बहुत वायरल फॉर्मूला है जो सबको पता होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। माई डियर इसकी हम प्रूफ भी दे देंगे, लेकिन नीड नहीं है इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ देखो इसने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो चला है 40 से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 60 से। मतलब कहने का मतलब है कि दूरी दोनों बराबर था, अलग अलग स्पीड से चला है। तो आप एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल बराबर क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे सर दोनों को गुणा कर दो। यहाँ देखो 2 इंटू देखो फॉर्मूला 40 गुणे 60 बटे 40 प्लस 60। तो यहां से माय डियर ये हो जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 100। तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो इस तरह से 48 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या हो जाएगा माय डियर, ये हो जाएगा हमारा औसत चाल, एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे समझो। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना माय डियर। जैसे मान लो कि कोई आज के बाद आपसे बोल दे कि भाई एक आदमी किसी एक पॉइंट से चलकर बी पे गया, जाते समय इसकी स्पीड जो थी ना वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा था, और आते समय माय डियर इसकी स्पीड जो थी वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताइए उसकी औसत चाल कितना होगा। तो आप बोलोगे सर आप दो बार, एक बार गया और आया, मतलब दो बराबर दूरी को चला है, एक बार गया और आया, या नहीं भी आता, ऐसे भी मान लो ऐसा होता कि एक बार बराबर दूरी यहां से यहां पहुंचा, फिर उतनी ही दूरी यहां पहुंचा। जब भी वो दो बराबर डिस्टेंस को चले तो क्या करते हैं, 2 इंटू दोनों की स्पीड को गुणा करते हैं और दोनों की स्पीड को जोड़ के भाग दे देते हैं। क्लियर।
तो इस तरह से हमारा औसत चाल हो जाएगा 2 इंटू 16 इंटू 24 और नीचे हो जाएगा 40। 2 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 20 बार, 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 का पहाड़ा 4 बार, तो ये हो जाएगा 96/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैं आपको एक मजेदार बात सिखा रहा हूँ। मजेदार बात इसलिए सिखा रहा हूँ कि आज के बाद औसत के लिए कोई फॉर्मूला याद मत करिएगा, एकदम आपको ऐसा बात बता रहा हूँ जो आपको कोई बताया नहीं होगा। और ऐसे भी मैं जो बात बताता हूँ वो थोड़ा सा लोगों के सोच से परे होता है। धीरे धीरे जब आप हमारी क्लासेस को समझने लगेंगे तो हमारा वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, बताने का तरीका, पूरी जो मॉड्यूल है ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का है। आप ऐसे नहीं कि मतलब बनावटी तरीके से कोई आके कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं, मतलब वो जेन्युइन तरीके से निकलता है चीज़ें। और जब हम एक बार स्टार्ट किए ना, ऐसा नहीं होता है कि आपको जो मैं अपलोड करके जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल कराया जा रहा है कि कट पीस है, एक वन स्लॉट है, एक बार में अगर मैं चालू किया पढ़ाना तो बस ऐसा। तो देखो हॉट ट्रिक्स में ये है कि सर हमें क्या करना है, 16 और 24 का लघुत्तम लेना है, तो इनका ले लेना है लघुत्तम। तो 16 और 24 का लघुत्तम ले लिए, तो यहां देखो 16 और 24 से कटने वाली संख्या 48, और यही 48 को हम बोल देंगे दूरी। अब देखो दूरी और ये हमारा क्या था, चाल, स्पीड। तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, तो ये समय पता चल गया। और ये देखो 48 को 24 से भाग दे देंगे तो समय निकल गया। आपको बताना है औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता था, कुल दूरी बटा लगा समय। अब भाई वो 48 गया भी है, 48 आया भी है, मतलब उसने 48 वाले डिस्टेंस को 2 बार चला, तो इसमें 2 से गुणा कर दो अपॉन टोटल टाइम। तो जाने में 3 समय लगा और आने में 2 लगा, तो 5, तो 96/5। देखो आंसर सेम आया कि नहीं आया। सर क्या बात है, इससे अच्छा तो यही वाला था। नहीं बाबू, गलत सोच रहे हो। मान लो कि आपके घर पे एक ऐसा प्लॉट है, ऐसा खेत है, इस तरह से ट्रायंगुलर रूप में, और आप अपने घर के खेत पे घूमने के लिए एक दिन मन बना लिए, और तीनों का डिस्टेंस बराबर है, तीनों का लेंथ सेम है। यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तीनों दूरी बराबर है। जब आप यहां से जा रहे थे तब आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहां से आप यहां जा रहे थे तब आपकी स्पीड थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब माय डियर यहां से यहां जब आ रहे थे तब आपकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मेरा आपसे ये है क्वेश्चन कि पूरी यात्रा का औसत चाल क्या होगा। तो कोई फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपल देखो, तीनों का दूरी समान है, डिस्टेंस सेम है, आप स्पीड का ले लो एलसीएम 20 40 60। सर 20 40 60 से कटने वाली संख्या क्या हो जाएगी, तो 20 40 60 से कटने वाली संख्या देखो, 20 के भी पहाड़ा में, 40 में भी, 60 से में, तो कौन होगा 120। ये हो गया हमारा दूरी, ये हो गया माय डियर हमारा दूरी, और ये हो गया हमारा बताओ चाल। क्लियर है, ये हो गया हमारा चाल। 120 को 20 से भाग दे देंगे, 120 को 40 से भाग दे देंगे, 120 को 60 से। अब बताइए ये 120 की जो दूरी है कितने बार चला है, सर इसने 3 बार बराबर दूरी चला है, तो कुल दूरी हो जाएगा इतना, और लगा समय, तो सारे को जोड़ दो, 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 स्लॉट, तो 6 + 3 + 2, तो माय डियर ये हो जाएगा 360/11 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ आ गया है एक एक चीज। अब तो हमें कोई फॉर्मूला की आवश्यकता ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है हमें अब फॉर्मूला की। और आपको विश्वास नहीं होगा तो बता देता हूं, कई लोग इसके लिए फॉर्मूला याद करते हैं, 3xyz/xy + yz/zx। तो इस तरह की जो कचरा वाली बातें हैं इससे दूर निकलिए, ठीक है। याद नहीं कर सकते, आपको याद कुछ नहीं करना है, बस मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है, समझना है, क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ उस पर धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते रहना है, ठीक है भाई। तो चलो इसके आगे की जो बातें होंगी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आशा करते हैं कि टीएसडी में आपको जो बेसिक फाउंडेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो की पॉइंट्स मैंने बताया उन पॉइंट्स को आपको पकड़ना है। ट्रेन वाले क्वेश्चंस, रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कैसे उस पर क्वेश्चंस बनता है। तो चलिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आता है तो अपने साथी मित्र दोस्तों में जरूर शेयर करिए।
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताया करिए कि भाई अगर आपको मैथ्स में पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन स्कोर करने हैं, पूरे के पूरे 15 सही करने हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म स्टडी विद रितेश यूट्यूब चैनल पे जाइए, पढ़िए, वहाँ पर विशाल सर की क्लासेस रहती हैं। इसके साथ साथ माय डियर आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद रितेश। आपको कोई पेड कोर्स से संबंधित आपको लगता है कि कम समय में बेहतर रिजल्ट की ओर अग्रसर होना है, तो आप एप्लीकेशन पे भी जाकर प्ले स्टोर से स्टडी विद रितेश डाउनलोड करके पढ़िए अच्छी तरह से। किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए तो बिल्कुल जुड़े रहिए। चलिए, लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर योरसेल्फ।